हम आपसे ब्याह की बात नहीं करेंगे। कश्यप हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। अभी लगा है, बात कीजिए। हेलो। वो फोन कट गया। हाय रे नंद किशोर, अब का हुई है? कौन था अंजलि? कट गया। दीजिए, हम ट्राई करते हैं। कभी तो लगेगा ना। हम ऐसा लड़कियों को घर में नहीं ला सकते हैं जिसमें ना बात करने की तमीज है, ना बड़ों का लिहाज, और ना ही मान मर्यादा, ना कपड़े पहनने की तमीज। हेलो। हेलो, हाय, बाय बाय। कौन बोल रहा है? जी, हम पायल बोल रहे। हमें अनु जी से बात करनी है, बहुत जरूरी। बात कितनी भी जरूरी हो ना, तुम्हें सिचुएशन हैंडल करने के पैसे मिलते हैं, बार बार फोन करने के नहीं। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर अगर बात हद से बाहर नहीं हो रही होती तो मैंने आपको फोन नहीं किया होता सर। जी, वो हमने फोन इसलिए किया है कि आप हमारी, जी, हम खुशी कुमारी गुप्ता की बहन बोल रहे। उसका फोन ही नहीं लग रहा है। गलत नंबर डायल की होगा। आप बहुत परेशान हो। अरे तो क्या करे, हम भी तो बचपने से बहुत परेशान हैं। अब बताइए। आप बताइए सर, डिसीजन तो आप ही का है, और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में या फिर शायद कल तक तो ढेर हो ही जाएगी। इस वक्त बिल्डिंग के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। ठीक है, पर सब वर्कर्स ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। आप प्लीज हमारी अनु जी से बात करवा दीजिए ना। अरे आप तो पीछे ही पड़ गई। अब आपकी सिस्टर कहाँ है ये हमका का पता। और हमरा खुनवा खुमाए से अच्छा होगा कि आप भगवान जी से पीरे कीजिए। सर, भगवान की दया से सारे वर्कर्स वक्त पर बाहर आ गए। और एक चीज आपसे पूछनी थी सर। क्या? वो कुछ वर्कर्स कह रहे थे कि आपके ऑफिस से कोई लड़की मुझसे मिलने आई थी, पर मैं तो उससे नहीं मिला सर। क्या आपने किसी को भेजा था मुझसे मिलने के लिए? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये जॉब तुम आज से ऑफिस से नहीं, गेस्ट हाउस से करोगे। खुशी? अरे कौन खुशी? अब खुशी हो या दुखी है तो आप की सिस्टर ना। और वो घर ना ही पहुंची तो आप हमको काहे तंग करी है? अरे ठीक है। हेलो, हाय, बाय बाय। मिस खुशी कुमारी गुप्ता। अंजलि, छोटे हमारी बात आधी छोड़ के गए हैं। वो जब वापस आए तो कह दीजिएगा कि नानी की बात अभी बाकी है।
क्या हो रहा है बुआ जी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने अजीब लोग हैं। क्या हमारी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा है? और उन्होंने हमें अर्नव जी से बात भी नहीं करनी थी। अब कैसे ढूंढेंगे उसे बुआ जी? हम कैसे ढूंढेंगे बताइए ना। बुआ जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम देख के आते हैं। हाँ बबुआ, तुम ही कुछ कर सकत हो। पुलिस? श्याम जी, अब पुलिस को खबर क्यों नहीं करते? शायद वो हमारी खुशी को ढूंढ कर लाए। जी जी, अच्छा। हाय रे नंद किशोर, अब और का देखना बाकी है? कहाँ है ये आफत की पुड़िया? कहाँ है खुशी? हमें घर जाना। अम्मा, बाबूजी, जीजी, कोई तो हमें यहाँ से लेकर जा। खुशी वहां तुमसे मिलने आई थी, उसकी सेफ्टी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जस्ट शट अप। जीजी कितनी परेशान होगी, कैसे बात करे जीजी से? फिर से हमारी वजह से सबको परेशानी में डाल दिया। हे देवी मैया, कोई तो होगा जो हमें यहाँ से निकाल सके। मुझे आज से तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्त, ये जॉब है ना, ये जॉब तुम आज से ऑफिस से नहीं गेस्ट हाउस से करोगे। इस वक्त बिल्डिंग के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। अरे नंद किशोर, बुआ जी, पानी। अरे नंद किशोर, जौन बात का डर रहा उहे हो गया। शशि बबुआ ने कितने भरोसे से तुमरी और खुशी की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी, लेकिन हम उनके विश्वास में खरे नहीं उतर पाए। पहले नहीं बुआ जी, सब ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाइए बिटिया? ये लड़की का कोनो पता नहीं है। बस ये उम्र में ये सब देखना बाकी रह गया था नंद किशोर। नहीं बुआ जी, आप संभालिए ना अपने आप को। श्याम जी गए हैं ना, वो कुछ ना कुछ पता लगा कर ही आएंगे। हमारी गलती है, हमको उनको नौकरी के लिए मना कर देना चाहिए था। शशि बबुआ चाहे कुछ भी बोले होते, लेकिन हमको खुशी को नौकरी के लिए बिल्कुल मना कर देना चाहिए था। इतनी रात हो गई है, घर नहीं लौटी है, वह काम पे भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही है। परमेश्वरी का करे, कैसी आफत में फंस गए हैं नंद किशोर। बुआ जी,
खुशी! रक्षा करना देवी मैया, रक्षा करना। देखो, मुझे पता नहीं था कि आपको पता नहीं था? ऐसे कैसे हो सकता है? आपको तो सब पता होना चाहिए। आप तो भगवान है ना? खुशी, मेरी बात सुनो। नहीं मिस्टर अन्ना सिंह रायजादा, खुशी कुमारी गुप्ता ने बहुत सुन लिया। अब आप सुनिए, और अगर सुनने की आदत नहीं है तो आदत डाल दीजिए। आदत डाल दीजिए कि सिर्फ पैसा इंसान को बोलने का हक नहीं देता। आदत डाल दीजिए कि औकात से बढ़कर भी इंसान की कोई पहचान होगी। और आपके लिए सिर्फ पैसा भगवान है। आदत डाल दीजिए मिस्टर अन्ना सिंह रायजादा कि एक छोटी औकात की लड़की, एक छोटी हैसियत की लड़की आज आपको ये बताने की जरूरत करी है कि सिर्फ आपका गुस्सा नहीं, आपकी पूरी जिंदगी गलत बुनियाद पे बनी है। जब से आप हमें मिले तब से हमें सिर्फ अपनी औकात और हैसियत की याद दिला रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें दर्द नहीं होता? हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है?